Ladies and gentlemen, traders and investors, comrades and friends, welcome to Mashood Trades. मेरा नाम है मशूद and I love trading. This is my first video, or before I started, I just want to give a little disclaimer. इस वीडियो में जितना भी content है, it's purely for educational purposes. So don't think of it as financial advice. Don't take it as financial advice. अगर आपको कोई भी financial decision लेना है, वो please do your own research करके financial decision लें. And I hope you enjoy the video. मेरे पास जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है वो ये इंस्टाग्राम पे. बाय द वे आई हैव बीन क्रिएटिंग कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर फॉर द पास्ट ईयर और टू, सो गो एंड चेक इट आउट एज वेल. मैंने वो अबाउट पेज में अपने चैनल के वो सारे लिंक्स डाले में. तो खैर, द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आई गेट इज़ दैट कि भाई क्रिप्टो में कैसे आएँ, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कैसे करें, बिटकॉइन में इन्वेस्ट कैसे करें. तो दीज आर वेरी लाइक इनका टू आंसर देम इट्स लाइक इट्स नॉट ए यस और नो कि अब बस अभी कर दो, अभी निकाल लो, अभी डाल दो पैसे, अभी निकाल लो. इट्स नॉट लाइक दैट. टू अंडरस्टैंड आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपको समझना होगा मार्केट स्ट्रक्चर को, मार्केट साइकिल्स को, और मार्केट बेसिकली मूव कैसे करती है. जस्ट लाइक अदर फाइनेंशियल मार्केट्स, क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी ट्रेंड्स में मूव करती है. इसमें अप ट्रेंड्स भी होते हैं, फिर डाउन ट्रेंड्स भी होते हैं, फिर अप ट्रेंड भी आता है, फिर डाउन ट्रेंड भी आता है, देन अप ट्रेंड, देन डाउन ट्रेंड, देन अप ट्रेंड, देन डाउन ट्रेंड, एंड नाउ इट सीम्स लाइक इट्स गोना बी अनदर बिग अप ट्रेंड. तो खैर, लेट्स पुट ऑन the market bottoms. These are the market bottoms. और cycle period भी खोल लेते हैं. Okay, so a typical crypto cycle या bitcoin cycle is a 4-year cycle. सही है ना? It's like why 4 years, इसका मैं I'll answer it later. लेकिन it's 4-year period के अंदर ये मैंने जो vertical lines आपको नज़र आ रही हैं, it's from one market bottom to another market bottom. जब market ऊपर जाती है, the time the market is going up like here, like here, like here, it's called a bull market. और जब market नीचे आती है like here, like here, like here, it's called a bear market. तो bear market bottoms मैंने एक साथ कनेक्ट किया and it perfectly lines up around almost 4 years. तो इस 4-year cycle के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, there are bear markets, और bear markets usually छोटी होती हैं. The first bear market was like 413 days. The price went from $11,093 to all the way to $163. और फिर उसकी अगली bear market which was from 2017 to 2018, it was from $20,000 to $3,000. and then the final bear market जो अभी लास्ट गुजरी है, that was from $69,000, almost $70,000 to came all the way to $15,500. तो these were the 3 bear markets, और these were the bull markets. bull markets वो जिसमें प्राइस ऊपर जाती है. so this was the first bull market, then the second bull market, then the third bull market, and now it seems like इस 4-year cycle के हिसाब से it seems like we are into another bull market that will go on till around October or December 25, क्योंकि usually bull markets are longer than bear market. okay, तो first bull market was like 1064 days. Last bull market was like 1064 days, almost same. or first bull market was like 742 days. so this is how the market cycles move. और ये cycles आती क्यों हैं, क्यों ऐसा क्यों होता है कि अचानक प्राइस ऊपर जाने लगती है, फिर प्राइस नीचे आने लगती है, फिर प्राइस ऊपर जाने लगती है, फिर प्राइस नीचे. ये ऐसा इसका कैटलिस्ट क्या होता है, जो फंडामेंटल रीज़न क्या होता है इसके पीछे कि बुल मार्केट्स आती हैं
और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है हाविंग, बिटकॉइन हाविंग। तो मैं हाविंग डेट्स भी इस पर चार्ट्स पे पुट ऑन कर दूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो ये आ गई हाविंग्स। तो हाविंग क्या है? बेसिकली हाविंग एक बहुत बड़ा इवेंट होता है बिटकॉइन के अंदर, एंड इट इज़ दैट के सॉरी उसमें होता ये है कि जो बिटकॉइन की सप्लाई होती है, बिटकॉइन माइन करना बेसिकली डिफ़िकल्ट हो जाता है हर 4 इयर्स के बाद। अगर ये फॉर एग्जांपल इस पहले फर्स्ट 4 ईयर के अंदर अगर 1000 बिटकॉइन माइन हुए थे, तो फिर नेक्स्ट ये हाविंग के बाद नेक्स्ट 4 इयर्स में ओनली 500 बिटकॉइंस माइन होंगे। फिर नेक्स्ट हाविंग के बाद उसके नेक्स्ट 4 इयर्स में 250 बिटकॉइंस माइन होंगे एंड सो ऑन। तो वो हर 4 साल के बाद बिटकॉइन की सप्लाई जो है वो हाफ हो जाती है। तो दैट, और सप्लाई जब हाफ होती है तो डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। तो और प्राइस मूवमेंट किसी भी मार्केट में दैट्स बेसिकली ड्यू टू सप्लाई डिमांड। तो सप्लाई जब कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो प्राइस ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी। तो दैट्स द रीज़न। और दिस इज़ हाउ द मार्केट लुक्स। मैं एक मिनट मार्केट साइकिल्स हटा देता हूँ और हाविंग पे थोड़ी बात कर लेते हैं कि कब हाविंग के बाद या हाविंग से पहले क्या मार्केट की सूरत हाल होती है। सो मार्केट बॉटम्स और साइकिल पीरियड्स, लेट्स लुक एट हाविंग। तो हाविंग यूजुअली अगर देखा जाए, अगर हम बुल मार्केट को देखें, मार्केट बेसिकली सिर्फ ये 2 फेजेस में नहीं होती। ये जो फर्स्ट फेज़ है इसको बेसिकली हम सीजन्स भी कहते हैं ना क्रिप्टो की ज़बान में, कि ये फर्स्ट जो ये बेयर मार्केट होती है इसको हम यूजुअली विंटर सीजन कहते हैं। और फिर उसके बाद ये जो फर्स्ट ये जो नीचे डाउन ट्रेंड आता है इसको हम बेयर मार्केट को हम विंटर सीजन कहते हैं। एंड देन उसके बाद प्राइस साइडवेज चलती है, और साइडवेज के बाद देयर इज अनदर बिग डंप, बट इट्स यूजुअली इट डजंट गो बियॉन्ड द लो ऑफ द बेयर मार्केट। तो इसको हम यूजुअली कहते हैं ऑटम ऑफ द मार्केट। फिर उसके बाद दिस इज़ द समर एंड देन द ऑटम, सॉरी दिस इज़ summer, autumn, winter, spring. Sorry, this is the spring and this is the autumn. तो इसको यूजुअली हम ऐसे 4 उसमें डिवाइड करते हैं सीजन्स में ज़्यादातर। तो इसको मैं फॉर एग्जांपल दिस इज़ जस्ट वेट अ सेकंड। ओके, सो दिस इज़ लाइक द ऑटम सीजन, this is the summer, this is the spring season, this is the summer, this part is the autumn। तो ये 4 phases में एक साइकिल डिवाइड होता है। हाविंग यूजुअली जो है वो, अच्छा अगर हम गौर से देखें तो हाविंग जो है वो यूजुअली इट्स इन द मिडल ऑफ द बुल मार्केट। हाविंग डेट्स जो हैं वो हाविंग की अगर आप देखें इट्स यूजुअली द मिडल ऑफ द बुल मार्केट, इट्स यूजुअली द मिडल ऑफ द बुल मार्केट। पिछली 3 बुल मार्केट्स में ऐसे ही हुआ है कि हाविंग डेट के बाद द प्राइस जस्ट गोज क्रेजी। इफ़ यू सी हियर आफ्टर द हाविंग डेट के बाद एक थोड़ा सा पुल बैक आता है। लाइक इधर इस फर्स्ट बुल मार्केट में इतना नहीं आया, बट लाइक इज़ द लास्ट क्या नाम है बुल मार्केट के अंदर हाविंग से पहले डीप करेक्शन आई थी, एंड दैट वाज ड्यू टू द कोविड क्रैश जो हुआ था फाइनेंशियल मार्केट्स का। सारी भले वो S&P 500 हो, स्टॉक मार्केट्स हो, कमोडिटीज हो, एवरीथिंग वेंट डाउन। तो ये दिस वाज द कोविड क्रैश, बट यू कैन सी हाविंग के अराउंड साइडवेज ही चल रहा था एंड देन इट वेंट क्रेजी। तो दिस इज़ हाउ द साइकिल्स वर्क। और ये क्या साइकिल्स हमेशा ऐसे ही चलती रहेंगी? वी डोंट नो येट, क्योंकि हर साइकिल पिछली साइकिल से डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं हम के मार्केट टॉप्स की। अगर हम मार्केट टॉप्स की बात करें, लेट्स टेक अवे हाविंग्स एंड bull markets, bear markets. Let's go to the market tops. Where are the market tops? bull market tops ये रहा। अच्छा जी, अगर हम बुल मार्केट टॉप्स को देखें तो पहले हमेशा से
बल्कि वो मार्केट बॉटम्स को लगा देते हैं ताकि हमारे पास साइकिल का आइडिया रहे। साइकिल पीरियड मार्केट बॉटम्स, एज यू कैन सी कि कभी भी प्राइस पिछले जो मार्केट टॉप होता है तो नेक्स्ट बेयर मार्केट में वो प्राइस उसको ब्रीच नहीं करती। ये बेयर मार्केट आई बट इट डिडंट केम टू द प्रीवियस हाई ऑफ द मार्केट, और फिर नेक्स्ट बुल मार्केट में भी ऐसी हुआ। बुल मार्केट ओवर हुई, उसके बाद बेयर मार्केट आई बट इट डिडंट रीच द टॉप ऑफ द प्रीवियस बुल मार्केट। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। इस दफ़ा बुल मार्केट आई और फिर जो बेयर मार्केट आई 2023 में इट टुक आउट द टॉप। सो ये कुछ फर्स्ट टाइम हुआ था। तो 4 ईयर साइकिल्स यूजुअली मिमिक ईच अदर, एक जैसी होती हैं, बट एवरी साइकिल इज़ अ बिट डिफरेंट। सही है। और अच्छा, अगर हम इस बुल मार्केट, बेयर मार्केट और ये 4 ईयर साइकिल जो है इसको मान के चलें तो मोस्ट प्रोबेबली बेस्ड ऑन ऑल द हिस्टोरिकल डेटा जो पिछले 12 ईयर्स से हो रहा है, पिछली 3 बुल मार्केट्स में हुआ, उससे हम ये वी कैन जस्ट हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि नेक्स्ट जो बुल मार्केट है वी आर इन अ पुल फेस। और ये तो हमें दिखाई दे रहा है साफ कि वीव बिन इन एन अप ट्रेंड सिंस नवंबर 2022 और वो अप ट्रेंड अभी तक चल रहा है। एंड आई डोंट नो हाउ लॉन्ग विल दिस कंटिन्यू, एंड अकॉर्डिंग टू द पास्ट वी कैन इन्फर कि हो सकता है कि ये मोस्ट प्रोबेबली इट विल कीप ऑन गोइंग अप till the next bear market. Okay, so is this a good time to get into Bitcoin? That is another question for another video, so stay tuned and research, trade, sleep, repeat.